नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था का टॉपिक निविड़ संकुलित संरचना जिसको क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या निविड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें मिलेगी आपको। पहला पॉइंट है एक विमा में निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। दूसरा पॉइंट होगा क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। फिर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। इसके जो दूसरे के दो टाइप है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, द्विविमीय षटकोणीय संकुलन, ये भी इसमें जानकारी आपको मिलेगी। फिर तीसरा जो है, ये तीन टाइप की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा इसमें त्रिविमा में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। फिर ये वापस दो टाइप की है, वो है थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स। इसमें भी उसके सब टाइप है। पहला है द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रख के बनने वाली संरचनाएं। फिर इसमें फिर पढ़ेंगे अपन चतुष्फलकीय रिक्तिका या टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर पढ़ेंगे हेप्टाहेड्रल वॉइड। फिर इसमें दूसरा इसका टाइप है तृतीय संरचना को द्वितीय परत पे रखना, उससे जो संरचना बने उसके बारे में पढ़ेंगे। वो भी दो टाइप के चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन या कवरिंग ऑफ हेक्टाहेड्रल वॉइड। अब आगे पढ़ते हैं इसके वन बाय वन इसके बारे में। देखते हैं इसमें निविड़ संकुलित संरचना क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है। ठोसों में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलित संरचना होते हैं तथा अवयवी कणों के बीच न्यूनतम स्थान रिक्त होता है। आगे देखते हैं इसमें ठोसों के अवयवी कणों में पैकिंग व्यवस्था एक विमा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल में निम्नलिखित रूप से रहती है। देखते हैं आगे। फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे एक विमा में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। इसके बारे में देखते हैं। एक विमा में ठोसों के अवयवी कणों की क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन की केवल एक विधि हो सकती है। यानी वन जो डायमेंशनल होता है, इसमें जो सॉलिड के जो कण होते हैं या अवयवी कण होते हैं वो एक टाइप या एक मेथड से ही व्यवस्थित हो सकते हैं। उसको देखते हैं। इसमें ठोसों के अवयवी कणों को रो में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था में ठोसों के अवयवी कण जो गोले की आकृति में होते हैं का प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट है एक विमा में गोले का निविड़ संकुलन। देखो ये एक बताया गया है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। देखो ये जो गोले हैं वो एक ही रो के अंदर एक दूसरे से केवल स्पर्श या टच किए हुए हैं। इस टाइप की जो संरचना होती है, अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आगे देखते हैं एक कण के निकटतम गोलों की संख्याओं को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप संयोजन संख्या कहा जाता है। अगर मैं इस गोले के बारे में बात करूं तो इसका जो पास में इसको टच करने वाला है ये दो गोले टच, तो इसे जो इसके निकटतम गोले होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं इस प्रकार वन डायमेंशनल पैकिंग या एक विमीय निविड़ संकुलित में कोऑर्डिनेशन या उप संयोजन संख्या दो होती है। मतलब आप ये देखो एक जो सीधे आपको चेन दिख रही है, इसमें एक गोला वो कितने उसको टच कर रहे हैं, दो। तो इसकी जो उप संयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो दो होगी। अब आगे देखते हैं इसमें द्विविमा में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। इसमें आगे देखते हैं टू डायमेंशन द्विविमा में ठोसों के अवयवी कणों की क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलित संरचना गोले की पंक्तियों को एक साथ एक के ऊपर एक रखकर निम्नलिखित दो टाइप यानी दो तरीकों से की जा सकती है। पहला जो इसमें दिया हुआ है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन। देखते हैं गोलों की एक रो या पंक्ति में के ऊपर दूसरी पंक्ति के संपर्क को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय रो या पंक्ति के प्रथम पंक्ति के गोलों को ठीक ऊपर हो तो दोनों पंक्तियों के गोले हॉरिजेंटल क्षैतिज और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप से रखे गए संरेखित हो, जिसमें आप देख सकते हैं संरेखित यानी एक ही लाइन में। इसका मतलब यह है कि गोले एक के ऊपर एक व्यवस्थित रूप से रहेंगे। इस तरह की यदि गोलों के प्रथम पंक्ति की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो दूसरी पंक्ति भी ठीक उसी के समान होने से उसे भी ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाएगा। ये व्यवस्था दो से ज्यादा पंक्ति रखे जाने से ए टाइप, ट्रिपल ए टाइप प्रकार की प्राप्त की जा सकती है। जैसे जब पंक्ति या रो रखोगे उसके अनुसार ए आप उसको बोल सकते हो। इसमें देखते हैं जैसे एक डायग्राम है, ये इसके बारे में समझाया गया है कि ये एक रो है
गोलों की, उसके ऊपर उसी के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समान रूप से उसके ऊपर जो गोले रखे गए, ऐसे इसको आप ए टाइप के संरचना कह सकते हैं। और जब इन गोलों के केंद्रों को आप आपस में मिलाओगे तो आपको ये वाली जो रेड कलर में शेप दिख रही है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और ये जो बीच में जो गोला दिख रहा है उसकी उपसंयोजन संख्या है, उसके बारे में भी आप, ये गोला कितने को टच कर रहा है उसके बारे में आप इसमें, जैसे ये है बीच वाला, वो 1 2 3 और 4, तो इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होगी। आगे देखते हैं द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ये स्ट्रक्चर, आपको ये संरचना, ये पिक आपको बताई गई है। स्पष्ट है, ये डायग्राम देखने के बाद में स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था अर्थात द्विविमा में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ए टाइप प्रकार में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में रहता है। इस विधि में द्विविमीय उपसंयोजन संख्या इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये 4 कैसे हैं, जैसा आपको ये रेड कलर में जो आकृति दिख रही है, इसके बीच वाला जो गोला है वो कितने गोले को स्पर्श कर रखा है, 1 2 3 4, इसलिए इसकी उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहलाता है। आगे देखते हैं, इस प्रकार ए एंड ट्रिपल ए प्रकार की अवस्था को स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन या द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, इसमें इसका ख टाइप है 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें देखते हैं ठोसों की दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक पूरी तरह डिप्रेशन या अवनमन में आ जाए। यानी पहली पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति के गोले रखे जाते हैं और उसको पूरे के जो स्पेस है उसके डिप्रेशन में आ जाए। देखते हैं, इसमें आगे पॉइंट दिया हुआ है, इस तरह की यदि प्रथम पंक्ति को ए से और दूसरी पंक्ति को बी कहा जाए, चूंकि दोनों पंक्तियों या रो की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों पंक्तियों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। अतः 2 से ज्यादा पंक्तियां इस व्यवस्था के तहत रखने पर 2 डायमेंशनल में या द्विविम में ठोसों के अवयवी कणों की पंक्तियों को ए बी व्यवस्था प्राप्त होती है। इसको डायग्राम से भी आगे समझेंगे। द्विविमा षटकोणीय निविड़ संकुल का एक डायग्राम आएगा, देखो ये व्यवस्था है, जैसे ये पहली रो है, उसके बाद में दूसरी रो इस पहली रो के अवनमन में आके सेट हो रही है, तो बी जो ए की अरेंजमेंट है और बी का जो अरेंजमेंट अलग है, और वापस ए का अलग है और बी का अलग है, इसलिए उसको ए बी टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं। ये किसमें होता है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर। आगे देखते हैं, इसके अंदर इस स्थिति में ठोसों के अवयवी कण अर्थात प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 यानी 6 गोलों को स्पर्श में रहता है। इस स्थिति में द्विविमीय उपसंयोजन संख्या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है, यानी जो गोला है वो 6 अन्य, सेंटर वाला जो गोला किसी गोला वो 6 अन्य को स्पर्श करके दिखाया जाएगा। इसमें आपको बताए ये व्यवस्था ए बी व्यवस्था में 6 गोलों का केंद्र सम षटकोणीय रेगुलर हेक्सागोन के कोनों पर होता है। ठोस के अवयवी कणों की यह व्यवस्था 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द्विविमीय में अवस्था में चित्र में दिखाया जा सकता है कि गोला अवयवी कणों के बीच में कुछ खाली स्थान तो होते हैं, इन गोलों के बीच में रिक्तियां या वॉइड्स कहते हैं, जिनकी आकृति त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय। ये त्रिकोणीय आकार की रिक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक पंक्ति में त्रिकोण के शीर्ष ऊपर की ओर, दूसरी पंक्ति में त्रिकोण के शीर्ष नीचे की ओर होते हैं, जो इसमें दर्शाया गया है, जो ये डायग्राम बताया गया है। और जो ये जो बीच वाला जो गोला या पार्टिकल्स है वो 6 अन्य को टच करके रहता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन में 6 है। और इसमें जो बीच में खाली जगह दिख रही है या रिक्तिका दिख रही है, इसको वॉइड्स बोलते हैं। आगे इसमें देखते हैं त्रिविम में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन के अंदर देखेंगे, 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है द्विविमा वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, इसके बारे में आप पढ़ोगे। घनीय निविड़ संकुलित परतों की पहली लाइन के ठीक ऊपर दूसरी परत रखकर तथा ठीक इन परतों के क्षैतिज दूसरी परतों को रखकर त्रिविम में निविड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये ऐसे देखो, इसमें होती है एक परत के ऊपर, ये यहाँ पे रो नहीं है, परत, एक परत ए वाली परत, इसके ऊपर कंटिन्यू, इसके ऊपर दूसरी बी, फिर ये ए, इसी के सेम, इसलिए इसका पैटर्न ए, फिर ए, और इनके जब आपस में मिलाते हैं क्यूब जैसा आपको स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। इस टाइप का जो होता है वो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का है। यानी प्रथम जो है
जो ये एक लेयर के वो दूसरी लेयर है जिसका आप बोलते हैं 3 डायमेंशन क्लोजन पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें दूसरा देखते हैं द्विविमावर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम संकुलन कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात जो ए जो 4 टाइप के ए टाइप लेयर बनाकर इस व्यवस्था अर्थात चित्र में दर्शाया गया है, इस प्रकार प्राप्त होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक जिसको आप क्यूबिक लेटिस भी कह सकते हैं, इसकी यूनिट सेल या मात्रा कोष्ठक आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है जिस चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया। आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक इस गोलों की संरचना के केंद्र को मिलाने पर एक लाल रंग की संरचना प्राप्त हो रही है, वो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आगे देखते हैं इसका जो कर्व टाइप है, द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन कैसे प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला इसमें इसके भी 2 टाइप है। द्वितीय दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो देखते हैं। प्रथम परत को द्वितीय परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाए अर्थात ये भी व्यवस्था का त्रिविम प्राप्त किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था भी 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, उत्पन्न की जाती है। देखते इसमें आगे। पहली व्यवस्था है जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्तिकाओं के ऊपर या नीचे होता हो तो चतुष्फलकीय रिक्तिका उत्पन्न होती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स उत्पन्न होती है। इस प्रकार बने रिक्तिकाओं को चतुष्फलकीय रिक्तिका या टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर बताई गई है, जो ऊपर की तरफ जहाँ पे टी दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, जहाँ पे ओ दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। ये एक लेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। इसको देख के आप इसमें जैसे एक और भी बताया गया डायग्राम चतुष्फलकीय रिक्तिका, ये चतुष्फलकीय रिक्तिका ये देखो इस फॉर्म में आती है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, इसलिए ये डायग्राम इधर बताया गया है। आगे देखते हैं और इसमें ये डायग्राम बताया गया चतुष्फलकीय के वर्ड्स क्या होते हैं इसके में। दूसरी जो व्यवस्था है दूसरे परत की त्रिकोणीय रिक्तिका प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर होती है, जिससे 2 त्रिकोणीय रिक्तिका एक ऊपर की शीर्ष वाला तथा दूसरे नीचे की ओर शीर्ष वाला बनता है, जो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर है। देखते हैं इस प्रकार की रिक्तिका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहलाते हैं, यानी अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाती है। ये जो वर्ड्स होते हैं वो कितने गोले से सराउंडेड होती है वो 6 होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होगा। इसमें आगे देखते हैं चित्र में चतुष्फलकीय रिक्तिका को टी से तथा अष्टफलकीय रिक्तिका को ओ से दर्शाया गया है। जैसे ये टी है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ओ है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहलाएगा। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, ये आप इस क्लियर आप इसमें दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ 3 और ये ऊपर की तरफ 3, इसलिए 6 एक वर्ड्स होता है वो 6। जो ये ब्लू कलर में दिख रही है वो 3 नीचे की लेयर की, और रेड है ऊपर की तरफ, बीच में जो जगह दिख रही है वर्ड्स है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसमें और बताया गया ये ऑक्टाहेड्रल ऐसे इसकी संरचना मिलती है, और ऐसे क्लियर रूप से यहाँ पे इस तीनों डायग्राम में बताया गया है। अब आगे देखते हैं रिक्तिका है नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकालते हैं। टेट्राहेड्रल अष्टफलकीय वर्ड्स की रिक्तिकाओं की संख्या क्लोज पैक निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मान लिया कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो इस व्यवस्था में प्राप्त चतुष्फलक टेट्राहेड्रल रिक्तिकाओं की संख्या डबल करनी है, 2n है। इस प्रकार अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या कैपिटल N है, तो जितनी अष्टफलक में जितनी होगी उतनी होगी, बट टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल वर्ड्स में वो जो रिक्तिका आती है उसको डबल कर देना, अष्टफलक की डबल। फिर इसका दूसरा टाइप है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखकर प्राप्त करना। तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने से 2 संभावनाएं बनती है। पहले चतुष्फलकीय रिक्तिका को आसन कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिका को तृतीय परत की प्रथम परत के गोलों पर संरेखित रखकर आचित किया जाता है। इस अवस्था में गोलों के पैटर्न एकांतर पैटर्न के पुनरावृत होते हैं, ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एससीपी कहा जाता है। आगे देखते हैं एससीपी में, ये देखो एससीपी का स्ट्रक्चर है, इसमें ये बताए षटकोणीय, और ये इसका इंटरनल जो लेटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर एससीपी का बताया गया है। इस प्रकार की परमाणु की व्यवस्था कई धातुओं जैसे मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का आचरण कवरिंग ऑफ एक्ट्राहेड्रल, ये देखो एक्ट्राहेड्रल के बारे में पूरा समझाया गया है, वो इसमें आप इसको पढ़ के प्राप्त कर सकते हो या देख सकते हो। एफसीसी क्यूबिक सेंटर क्या होता है इसके बारे में सब बताया गया है। देखो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये इस प्रकार की संरचना धातु जैसे तांबे चांदी आदि में पाया जाता है। ये दोनों प्रकार क्लोज पैकिंग अति उच्च क्षमता वाले होते हैं। क्रिस्टल की
74% स्थान संपूरित करता है। दोनों प्रकार के गोले 12 गोलों के संपर्क में रहता है, अतः दोनों संरचनाओं की उपसंयोजन संख्या 12 होती है। इसका